कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय श्री जय जशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय श्री जय जशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदा जशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय हरि जय जशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदा जशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, ये आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, हाँ कीर्तन में श्यामा कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हर कीर्तन में, आप भी आना संग वालों को लाना, आप भी आना संग वालों को लाना, मिलकर माखन खाना हमारे हर कीर्तन में, कीर्तन में हर कीर्तन में, ये आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, आप भी आना संग राधा को लाना, आप भी आना संग राधा को लाना, मिलकर रास रचाना हमारे हर कीर्तन में, हाँ मिल
मिलकर रास रचाना हमारे हर कीर्तन में। में नटवर नागर नंदा हजूर मन गोविंदा। हाँ नटवर नागर नंदा हजूर मन गोविंदा। हाँ तू ही नटवर तू ही नागर। हाँ तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा हजूर मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा हजूर मन गोविंदा। गोविंदा नटवर नागर नंदा हजूर मन गोविंदा। हाँ सब सखियन में राधा जो बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा हजूर मन गोविंदा। गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा जो की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। कलि पावन अवतार निताय गौर सुंदर की जय। आगामी नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। एकत्रित भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। नीलवर्ण प्रभु आप एक श्लोक दिला लावला તમને મૂક્યો છે ગ્રુપમાં ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वप्रदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 17 आपके दहिसर सत्संग ग्रुप में श्लोक नीलवाणा प्रभु ने मैसेज कर दिया होगा। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम सत्यम। आ गया सबके पास मोबाइल में ये श्लोक आ गया जो दहिसर ग्रुप से कनेक्ट में है। अब देखकर पीछे प्रेम से बोल सकते हो। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मना
व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुतरूपमरुद्रः अद्भुतरूपमृत्यः स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुतरूपमरुद्रः अद्याश्यतानद्भुतरूपमृत्यः स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुतरूपमरुद्रः अदृश्यतात्वद्भुतरूपमृत्यः स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् गाइए प्रभु जी। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुतरूपमृत्यः अदृश्यताद्भुतरूपमरुद्रः स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सभायां न मृगं न मानुषम्। और वे प्रभु जी क्योंकि माताओं में कोई सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम् व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यता अद्भुतरूपमरुद्रः स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुवाद में कि अपने दास प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन में खंभे के भीतर भी है। भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की प्रेरणा से प्रति बुधवार इस साप्ताहिक सत्संग में आप सब धर्म प्रेमियों का, कथा सुधा प्रेम रस पिपासु भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है और सभी श्रोता चरणों में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन है। बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि
हम इस कलिकाल के अंदर संतों के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत रस को पी रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम भागवत कथा के आंगन में बैठे हैं और ये भागवत शास्त्र सुनने हम बैठे हैं। ये भागवत की महिमा है कि ये श्रीमद् भागवत हमें दिव्य ज्ञान, अंदर से वैराग्य और भक्ति की सभी क्रिया को प्राप्त कराने वाला ये ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने 12वां स्कंद, जहाँ पर भागवत को समाप्त करने जा रहे थे और गंगा के उस पावन तट पर जहाँ पर परीक्षित महाराज को ये दिव्य ग्रंथ सुना रहे हैं, वहाँ पर भागवत की महिमा कहते हुए कहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण अमलम। और हमारे चैतन्य महाप्रभु का भी भागवत पर यही मत है कि प्रेमा पुरस्तो महा। ये प्रेम राज्य में ले जाने वाला ये ग्रंथ है, प्रेम देने वाला ये ग्रंथ है, प्रेम में रहना रखकर व्यक्ति को बड़े ही आसानी से भक्ति देने वाला ये ग्रंथ है। तो सुखदेव गोस्वामी के शब्द है कि श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णवाना प्रिय। ये अमल ग्रंथ है, निष्कलंक ग्रंथ है। जैसे आप भागवत के पहले स्कंद में सुने होंगे कि भागवत के अंदर से सभी जो कैटव धर्म है उसको निकाल दिया गया है। शुद्ध सात्विक अवस्था में जो शब्द निकले हैं, जो भगवान ही ब्रह्म अवतार है, शब्द अवतार है, उसी को लिपिबद्ध किया है वेद व्यास जी ने। ये अमल ग्रंथ है और वैष्णव को प्रिय है। क्यों वैष्णव को प्रिय है? तो देखो, श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की प्रेम भरी लीला है और भगवान के प्रेमी भक्तों की जहां पर लीला हो, ऐसा ग्रंथ वैष्णव को क्यों प्रिय न हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अमल ग्रंथ है और वैष्णव को प्रिय है। ऐसा प्रिय ग्रंथ हम सुनने के लिए बैठे हैं। भागवत का यदि संधि विश्लेषण किया जाए तो 4 अक्षर से बना ये शब्द है। कितने अक्षर है भागवत को आप सुनो तो भगवत, 4 अक्षर से बना है ये शब्द। तो थोड़ा इसको संधि विश्लेषण किया जाए तो 4 अक्षर से बना जो शब्द है, भ शब्द किसको सूचित करता है? भ माने भक्ति। उसके बाद जो शब्द है ग माने ज्ञान को देने वाला ये ग्रंथ है। तीसरा शब्द जो व बनता है, वह मतलब वैराग्य की ओर ले जाने वाला ये ग्रंथ है। और अंतिम शब्द जो त बनता है, इस जीवन को त्याग कर भगवान को मिलाने वाला ये ग्रंथ है। ये भागवत का ऊपर से व्याख्या है। और इसी भागवत को यदि थोड़ा और संधि विश्लेषण किया जाए तो भागवत के अंदर 5 अक्षर है। देखते आपके लिए 4 है, भगवत, लेकिन भ के साथ अ साइलेंट टोन में है। अब भ बोलोगे तो अ उच्चारण में, लेकिन अ अंदर छुपा है। किसी का भी अब भ शब्द से ना, जैसे भारत, अ उसमें साइलेंट में है। तो जब संधि विश्लेषण करने को हम बैठेंगे संस्कृत अनुसार, तब 5 अक्षर निकलेंगे। ब अ ग व त 5 अक्षर से बनेगा। तो इसको किस तरह समझा जाए? पहले साधारण आप समझेंगे, ब मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, त मतलब त्याग। तो 5 अक्षर की जहां पर बात है तो ब मतलब भूमि, अ शब्द से अग्नि, ग शब्द से गगन, व शब्द से वायु और त शब्द से तोर। संस्कृत में जल को तोर कहा गया है। तो क्या हुआ? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 5 महादेव जो हमारा शरीर बना है, उसी को प्रदान करता है ये भागवत। और संधि विश्लेषण थोड़ा किया तो, और इसको और थोड़ा अभी सरल कर दूं आपके सामने। गुजराती समझ यहाँ पर कितना बैठा, गुजराती जानने वाले? चलो हिंदी में भी बोला, संस्कृत में भी व्याख्या थी, गुजराती लेके भी भागवत शब्द की व्याख्या करते थे। 4 अक्षर थी बनेलो आ भागवत अक्षर शब्द। भ એટલે જેનાથી જીવનને ભણી એકાય, ગ એટલે જેનાથી જીવનને ગણી એકાય, વ मतलब જીવનને જેનાથી વણી શકાય અને त मतलब જેનાથી જીવનને તરી શકાય। ये भागवत गंगाના किनारे पर આપણે बैठा है। ये भागवत है। और इस भागवत शब्द के आगे 3 अक्षर और है, श्रीमद, श्रीमद् भागवत। जैसे सुखदेव जी बोले श्रीमद् भागवत पुराण अमल, तो हम भागवत की डेफिनेशन तो 4 अक्षर सुन लिए, तो श्रीमद् शब्द का क्या अर्थ होगा? जैसे गीता के अंदर भी आता है श्रीमद् भगवत गीता, तो श्री शब्द का सीधा अर्थ होता है ब्रज के अंदर हमारी राधा रानी।
श्री माने सौभाग्य, श्री माने सुंदर, सभी से, लेकिन श्री का सीधा अर्थ यदि ब्रज भाषा से किया जाए भागवत का, तो श्री मतलब राधा रानी होगा, मद मतलब मेरा। गीता में भगवान बोले हैं मद शब्द पर कि मद मन मना भव मद भक्तो। मद शब्द का क्या अर्थ है? मेरा। भगवान क्या बोले? मेरा भजन करो, मुझे नमस्कार करो। मद शब्द होता है मेरा, तो श्री मतलब राधा, मद मतलब मेरा। तो राधा रानी कहते ये भागवत मेरा है। क्या कहती राधा रानी? ये मेरा धन है भागवत, और वास्तव में राधा हृदय का ये धन है। देखो, श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान और उनके प्रेमी भक्तों का ही कथन है, उन्हीं की कथा लीला भरी है। और श्रीमद् भागवत के अंदर जो ये धन है, मानो भगवान को पूछा जाए कृष्णचंद्र को कि आपके पास धन क्या है। वैसे तो पूरी संसार ब्रह्मांड उनका है, लेकिन फिर भी प्रेमी वैष्णव सब कुछ भगवान से पूछ सकता है। कोई प्रेमी यदि भगवान से पूछे कि प्रभु आपके पास निज धन क्या है, संसारी लोग अपना धन तिजोरी में रखते हैं, लेकिन आपके पास प्रभु कौन सा धन है? तो भगवान के पास एक ही धन है, नाम रूप रूप गुण लीला और धाम। ये 4-5 जो वस्तु है हम प्रतिदिन सुनते हैं, ये भगवान का निज धन है, जो इस भागवत के अंदर भगवान ने खुला छोड़ा है। नाम को भी गाया है सुखदेव ने, लीला को भी गाया है, धाम का भी वर्णन किया है। 10वें स्कंद में चले जाओ, मथुरा इत्यादि आएगा। रूप का वर्णन तो है ही, वरहा पीड़म पटन रघुतु वाला श्लोक। तो भगवान का अपना खुद का ये धन है, क्या? नाम रूप लीला गुण और धाम। अब देखो, भगवान अपने धन को किसको संभालने के लिए देंगे? राधा हृदय को। भगवान अपना धन अपनी प्रिया श्रीमती राधा को संभालने के देते हैं। इसीलिए राधा रानी कहती है कि श्री मतलब मेरा धन है, ये जो भगवान की नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है, भगवान का गुण है, और भगवान का जो धाम है, ये भगवान का धन होते हुए भी संभालती श्रीमती राधा रानी है। और वही राधा ने इस भागवत रस को इस पृथ्वी पर ले जाने के लिए श्री सुखदेव को चॉइस किया है। सुखदेव जी के विषय में लिखा गया है कि लीला शुकोशो वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न एकांतिको अन्य रहस्य पाठी। ये भागवत राधा रानी ने जब सुखदेव को इस पृथ्वी पर भेजना था तो किस तरह सिखाया? कहते हैं कि एकांतिको अन्य रहस्य पाठी लीला शुकोशो वृषभानु जा। वृषभानु का जो ये शुक मतलब निज वृंदावन में तोते के रूप में रहता है। राधा रानी के बाम भाग हाथों में जो विराजता है सुखदेव एक पोपट के रूप में है, जो राधा रानी के पास रहता है, जो कृष्ण और राधा मिलन का मैसेंजर जो ये तोता है। अब उसको भूतल पर भेजना था भागवत लेकर, तो उसको भागवत राधा ने किस प्रकार सिखाया? तो सुखदेव को प्रणाम करते हुए श्लोक के अंदर लिखा गया है कि लीला शुकोशो, लीला से भर दिया राधा रानी ने इसको। किस तरह सिखाया? एकांतिको अन्य, एकांत में ले, ऐसा नहीं कि पूरे समाज के साथ, एकांत में साइड में लेकर। कोई इंपॉर्टेंट वस्तु होती है तो आप किसी के कान में या साइड में लेकर बताते हो ना, तो ये भागवत कृष्ण रस तत्व है, रस से भरा हुआ शब्द अमर अजर ग्रंथ है। इसको राधा रानी ने बड़े ही प्रेम से सुखदेव जी को साइड में ले जाकर किस तरह सिखाया? पवित्र चंचू प्रिय चुंबने न। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करते हुए चुंबन देते हुए मिठाई खिला देती है, उसी तरह उन्हीं का तो पुत्र के रूप में है सुखदेव। और राधा ने भागवत जो अपने हृदय में लगा कर रखा है, कृष्ण नाम रूप रंग का ये ग्रंथ, उसको सुखदेव को बड़े ही प्रेम से चुंबन देते हुए रस तत्व पिला दिया। गोलोक निवासी सदा प्रसादो, और ऐसा गोलोक में रहने वाला ये प्रसाद लेकर श्री सुखदेव गोस्वामी भूतल पर प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? हम जैसे कलयुग के जीवों को ये रस तत्व देने के लिए। तो ऐसे भागवत के आंगन में हम बैठे, और ये भागवत रस हमारा सौभाग्य इतना है कि भागवत के अंदर लिखा गया है कि ये रस जो हमें मिल रहा है भूतल पर साधु संतों के सानिध्य में, साधु संतों की कृपा से, ये रस की बात करते हुए कि सर्गे सत्येश वैकुंठ कैलासे ना यस्य रस। अब देखो, सबसे पहले गिना दिया कि स्वर्ग,
मतलब देव समाज जहां रहता है वहां पर भी ये भागवत रस नहीं है। दूसरा शब्द देखना है कि स्वर्ग में नहीं है तो सत्य लोक में भी नहीं है ना। सत्य मतलब ब्रह्मा जी जहां पर विराजते हैं उस सत्य लोक में भी ये रस नहीं है। च वैकुंठ है, वैकुंठ अब भगवान जहां पर है वहां पर भी नहीं है। इसलिए तो भगवान नारद जी के सामने कहे ना कि ये मद भक्त गायंती यत्र, मैं वहां पर रहता हूं जहां मेरे भक्त आपस में बोधि यंत्र परस्पर मेरे नाम की मेरे रूप की जहां लीला चर्चा करते हैं नारद में वहां उपस्थित रहता हूं। तो न स्वर्ग में है न सत्यलोक में है, वैकुंठ में भी नहीं है। अच्छा महादेव के पास तो होगा, तो कैलाश में भी, वो भी गिना दिया, वैकुंठ कैलाश न से, महादेव के सानिध्य में भी है, महादेव के पास भी ये धन, मतलब उनके पास है लेकिन उस कैलाश में नहीं है। तो कहां है? इस भूतल पर ये रस है जो हमें मिल रहा है। ये अमृत रस यहां पर बहता है और ऐसे अमृत रस को हम पी रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की पावन परंपरा में। देखो भागवत की जब शुरुआत कर रहे थे परीक्षित के सामने, जिस परीक्षित को तक्षक के द्वारा श्राप मिला था कि आने वाले 7 दिनों में तक्षक आकर तुम्हें डस लेगा, श्रृंगी ने जो श्राप दिया था, तब देव समाज को पता चला कि सुखदेव आए, मतलब लीला रस चर्चा होगी। तो देवताओं के पास जो अमृत है वो अमृत लेकर आए और सुखदेव जी को कहते कि काम करो, परीक्षित को ये अमृत पिला दो, क्योंकि अमृत से अजर अमरता प्राप्त होती है। तो आप बदले में हमें श्रीमद् भागवत रस प्रदान कर दो और परीक्षित को ये अमृत पिला दो। देव समाज को वहां से भगा दिया, सुखदेव जी ने उस सभा में बैठने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास जो साधारण अमृत है उसकी तुलना भागवत अमृत से कर रहे हो। जिसने जीवन में भागवत पी लिया, भागवत रस को चख लिया, उसको भी उस अमृत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये राधा रानी का रस तत्व सुखदेव के द्वारा निकला हुआ। और दूसरे पहले स्कंद में दूसरे तीसरे श्लोक में है ना कि निगम कल्प गलितम फल है ये, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने चख कर हमें पिया है। तो ऐसे हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमें कभी कभी विचार करना होना चाहिए कि हम मनुष्य जीवन में है, हमारा सौभाग्य क्या है। यही हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रतिदिन, वैसे तो इसको प्रतिदिन सुनना होता है, लेकिन कोई लोग यहाँ पर मान लो साप्ताहिक भक्त भी हो गए जो हफ्ते में एक बार इसको सुनते हैं, लेकिन इसको कहा गया कि नित्यम भागवत से प्रतिदिन सुनना होगा। इसलिए तो जब भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर जब वृंदावन के अंदर थी, तब वहां पर नारद मुनि मिलते हैं उसे और भक्ति का ज्ञान, भागवत का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि यदि आपको इस जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर पड़े थे उसको इसको ले जाना चाहते, तो बड़े ही सुंदर बात की नारद जी ने क्या कहा, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। ये जो भागवत कथा है उसको प्रतिदिन सेवन करना होगा, प्रतिदिन इसको सुनना होगा। जैसे आप मोबाइल की बैटरी प्रतिदिन चार्ज करते हो, दिन में 2-3 बार करते हो, तो उसी तरह हमें हमारी ये शरीर रूपी अंदर जो आत्मा बैठा है ना, उसको चार्जिंग करने के लिए प्रतिदिन इसका सेवन करना पड़ेगा। तब जाके देखो ये अभ्यास की बात है। भागवत का फल है कि अंते नारायण स्मृति, जीवन हम जी रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य है मृत्यु, जिससे कोई बार नहीं। क्या आपके दहीसर में शमशान है? शायद कि नहीं है, क्या है बोल, आपका क्या कहना होगा, है ना? कितने को आप वहां पर छोड़कर भी आए होंगे, ये भी बात सत्य है। और कभी कभी लोग हमें भी शायद एक दिन छोड़ने तो आएंगे। ये अजर अमर सत्य है, जीवात्मा के पीछे लगा है। आपके सौभाग्य में मानो भाग्य के अंदर डिग्री नहीं है, धन नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे भाग्य में मृत्यु नहीं है। आज नहीं तो कल है, वो है, सनातन सत्य है ये जीवन का, लेकिन इसको हम भूल गए हैं, इसीलिए तो इस माया के चक्कर में घूम रहे हैं। थोड़ा वैराग्य लगता है जब किसी स्वजन को हम छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फल्गु वैराग्य है। वहां पर खड़े खड़े विचार होता है कि चलो एक दिन हमें भी आना है, लेकिन वो कब तक है, जिसको मरकट वैराग्य कहा गया है। यदि उस समय लगा हुआ वैराग्य यदि चित्त में लग जाता, तब तो व्यक्ति संसार छोड़कर वन में जाकर कृष्ण सिवाय कुछ नहीं करता। तो हम ऐसे जीवन में जी रहे, मतलब हमें अभ्यास नहीं है, और हमारा अंतिम लक्ष्य जो मृत्यु है उसको हमें पार करना है। पार कर कर अच्छी योनि, मतलब भगवत शरण में जाना है। चलो एटलीस्ट दूसरी बार मनुष्य शरीर मिले वो करना है,
तब इसको समझना पड़ेगा कि ये अभ्यास से, जैसे कोई बच्चा एग्जाम के समय पूरी साल यदि अभ्यास नहीं किया है तो अंत रिजल्ट बताएगा कि 0 ही होगा उसका। यदि वो बढ़िया से पूरी साल जो टीचर इत्यादि पढ़ाती है उसको अपने जीवन में अप्लाई किया है तो निडर होकर एग्जाम देने के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास है। उसी तरह मृत्यु के समय निडर होकर यदि जीवात्मा को निकलना इस शरीर से तो इस भागवत रस का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अजर अमरता देने वाला ये ग्रंथ है। लेकिन देखो, कोई कोई चीज जो होती है जो हमें बिना मूल्य मिल जाती है ना, उसकी हम इतनी कदर नहीं करते। है इतना महान ग्रंथ, लेकिन हमें साधु संतों की कृपा से सरलता से प्राप्त है, अतः हम इसको इतना महत्व नहीं देते, जबकि इसको महत्व देना बिना और कुछ करना ही नहीं। तो ऐसे भागवत किनारे पर हम बैठे हैं और देखो ये संसार जो है कारागृह है भक्तों। जिस संसार में हम बंधे वो कारागृह से कम नहीं है। यहां पर इस संसार के अंदर हम अपनी बुद्धि से मानो कितनी भी सुख सुविधा प्राप्त कर ले, अपनी दिमाग लगाकर, अपनी पद पोजीशन का पावर यूज कर कर, संसार का धन इत्यादि सब कुछ टॉप की टॉप वस्तु आप अप्लाई अपने जीवन में कर लो, लेकिन फिर भी वो वस्तु हमें सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो वस्तु ही नश्वर है और ये शरीर भी नश्वर है। मान लो आप किसी वस्तु को लेकर आए और शरीर में ही प्राण नहीं रहे तो वस्तु आपको सुख देगी? शरीर ही नहीं रहेगा उस वस्तु को भोगने के लिए। और जो भाग्य में नहीं ले उसके लिए पूरी दिन रात मेहनत करना, फिर भी वो वस्तु ही हमें दुख देगी। तो ये संसार के अंदर मानो हम अपनी बुद्धि लगाकर किसी भी अच्छी से अच्छी चीज को प्राप्त कर, लेकिन फिर भी है हम बंधन में, बंधन से मुक्त नहीं है। जिस तरह किसी कारागृह के अंदर, जेल के अंदर किसी कैदी को फिट किया जाए उसके कर्म के अनुसार, और वो अपनी पावर का यूज कर कर, आज देखते समाज के अंदर, जेल के अंदर भी बाहर जैसी सुविधा लोग प्राप्त कर लेते हैं अपने पद पोजीशन से, लेकिन जेल के अंदर वो व्यक्ति इतनी सुविधा प्राप्त कर, लेकिन फिर भी है तो बंधन, बंधन से तो मुक्त नहीं है। जब तक व्यक्ति फ्रीडम अनुभव नहीं करेगा तब तक कितना भी भोग सामने हो, मजा नहीं हो, 4 दीवार के अंदर ही रहेगा। उसको घूमना है, फिरना है, फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं, क्योंकि कर्म के कारण कारागृह में पड़ा है। उसी तरह भक्तों हम अनेक जन्मों से कारागृह में पड़े इस भवबंधन के अंदर, और हम यहां पर देखते कि सुख सुविधा में आनंद नहीं, हो ही नहीं सकता। बाहर से दिख रहा है, लेकिन आप किसी के पास बैठकर 2 मिनट बैठकर पूछो कैसे हो प्रभु जी, वो प्रभु जी 2 मिनट बोलेंगे ठीक है शांति, उसके बाद वो पूरा अपना इतिहास खोलेंगे। ये सनातन सत्य है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े यहां सब दुखी ही है, सुखी केवल राम के दास। जिसने राम नाम का आश्रय लिया, जिसने कृष्ण चरण में अपनी मति लगा दी, वो इस संसार के अंदर सुख का अनुभव करेगा। जिसने इस संसार का स्मरण किया है वो शरीर छोड़ते हुए हाहाकार करते हुए जाएगा, और जिसने इस शरीर में रहते हुए परमात्मा का स्मरण किया है वो शरीर छोड़ते हुए जय जयकार करते जाएगा। हमारे हाथ में है जय जय कर जाना कि हाहाकार कर जाना, क्योंकि कर्म हम ही हमारा निर्माण करेंगे, हमारे ही हाथ में हमारे कर्म है। तो हम इस कारागृह में पड़े हैं भक्तों। बाहर से दिखता है कि सुख सुविधा है, लेकिन है तो हम बंधन में, और ऐसा बंधन में व्यक्ति कभी सुख का अनुभव प्राप्त दिखता है, लेकिन अनुभव की थोड़ी सी भी उस झलक नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार के अंदर जिस संबंध के कारण हम पड़े हैं, जिस संबंध के कारण हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, वो संबंध ही वास्तव में दुख का कारण है। क्योंकि मानस के अंदर गोस्वामी लिखे कि मोह सकल व्याधि कर मूला। व्याधि मतलब दुख का मूल कोई है तो वो मोह है, और मोह संबंध का इतना है कि व्यक्ति देखते हुए भी छोड़ नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि आपके घर के अंदर दुख आपकी पड़ोसी के द्वारा आ रहा है? थोड़ा विचार करो। क्या आपको लगता है कि घर के अंदर दुख या आपके शरीर के अंदर मन की जो कि ग्लानि है, मन जो चिंता में है, वो कोई और आकर दे रहा है? नहीं, जिसके लिए आप जी रहे हो वही आपके दुख, क्योंकि मोह इतना है। आपने सुना होगा कि मादा बिच्छू एक साथ 100 सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। बिच्छू मतलब देखते हो ना, ये एक साथ कितने 100 पुत्रों को जन्म देती है मादा बिच्छू। और मोह इतना होता है, क्योंकि क्यों नहीं होगा, उनसे ही उत्पन्न हुए ये उनके ही बेटे हैं बिच्छू इत्यादि।
और ये जो 100 से बच्चे जो एक साथ जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते हुए सबसे पहले उस माँ के शरीर को ही खाते हैं, क्योंकि और कोई मिलेगा नहीं खाने के लिए। और प्रेम इतना है, मोह इतना है, माँ देख रहे कि 100 एक साथ खा रहे, लेकिन फिर भी वहां से हटती नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा है ना। और इस तरह अपना शरीर खत्म हो जाएगा। उसी तरह संसार के अंदर जब तक आप काम के हो तब तक आज आपका नाम है, बाद में देख लो, अनुभव कर लो बुढ़ापा क्या है। कोई पास बैठना भी नहीं चाहता। क्यों? हमने सबको बैठना सिखाया, वो आज हमारे पास बैठना नहीं चाहते। देखो भाई, ये संसार है। ऐसे संसार कारागृह के अंदर मोह और शक्ल से ही हम सब चलते हैं, और मोह और ग्लानि को मिटाने वाला ये भागवत अजर अमर ग्रंथ है, जिसके आंगन में हम बैठे, हृदय के अंदर संसार की चाह लेकर बैठे हैं, और ये चाह ही हमें संसार के अंदर बांध कर रखने का कारण है। और इसीलिए तो जब मत्स्य अवतार हुआ और भगवान मत्स्य जब प्रकट हुए, तब सत्यव्रत राजा यही बात कहते हैं कि जनो बुध या निज कर्म बंधन। हे मत्स्य भगवान, आप एक गुरु अष्टकम जो प्रतिदिन विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद द्वारा गाते हो, ये संसार दावा नलिनी डेलोक, ये गुरु अष्टकम है। और भागवत का गुरु अष्टकम यदि आपको जानना है तो 8 श्लोकों में राजा सत्यव्रत ने जो मत्स्य अवतार को स्तुति की है, ये भागवत का गुरु अष्टकम है, जिसने भगवान मत्स्य को गुरु बनाया और गुरु के सामने अपने हृदय की सब बात खोल दी। सभी जगह पर हम चीटिंग करते, लेकिन गुरु के सामने जब तक हम हृदय नहीं खोलेंगे तब तक कृपा नहीं बरसेगी। सत्यव्रत कह रहे कि जनो बुद्धय, इस संसार के अंदर निज कर्म बंधन के कारण ही व्यक्ति दुखी है। अपने ही कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर मिलता है और उसी के कारण को दुख है। और इस संसार के अंदर ये दुख क्यों मिला है? क्योंकि ये ग्रंथि लगी है, एक गांठ जब हृदय में लगी है, वो गांठ है अज्ञानता की। ये अज्ञानता की गांठ के कारण मोह इतना है जगत के प्रति, संसार के प्रति, जो छूट नहीं पा रहा। उसी ग्रंथि के कारण मैं इस जगत के अंदर दुखी हूं। हे मत्स्य भगवान, आप गुरु बनकर सबसे पहले मेरे हृदय में जो ये अज्ञानता की, ये मोह की, ये संबंध की जो ये झूठी गांठ लगे ना, प्रभु उसका भेदन करो, उसको काटो पहले। यदि हृदय के अंदर से ये झूठी गांठ निकल गई ना, तो बंधन बहुत इजी हो जाएगा छूटना जगत के अंदर से। तो ऐसे हम यहाँ पर बैठे हैं, और भागवत सबके हृदय के ग्रंथ को खोलने वाला ग्रंथ है। इसीलिए कहते हैं कि शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंस्तो अभद्राणि विधुनोति सुहसता। इस संसार के साथ हम अनेक जन्मों से भोग रहे हैं, मतलब हृदय के अंदर अनेक जन्मों की गंदगी लगी है। और ये गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये ईर्ष्या, जो हृदय के अंदर इस जन्म की नहीं है, जब से हम है। और हम कब से है? क्योंकि गीता में भगवान जीव के लिए एक शब्द दिए, और वो क्या है? सनातन। जीव भूत सनातन, जीव मेरा सनातन अंश है। और ये जब तक मुझे प्राप्त नहीं करेगा तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे शयन। जब तक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी, ये चक्कर जीवात्मा का चालू ही रहेगा। और चालू रहने के साथ साथ हृदय में इस शरीर के अंदर जो चाह लेकर गया है वैसा ही शरीर आगे उसका निर्माण होगा। यम यम व्यापी स्मरण भावम, गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक है। तो हृदय के अंदर अनेक जन्मों से संसार भोगने की जो ये गांठ लगी है, ये काम लगा है, उसको क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तनम। इस कृष्ण कथा सुनने पर हृदयंश, तो हृदय के अंदर जितने भी ये अभद्र प्रकार है उसको विधुनोति साफ करने वाला ये ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके आश्रय में हम बैठे हैं। इसीलिए स्वरूप दामोदर कहते हैं, जिसको राधा कुंड के तट पर कविराज कृष्णदास कविराज ने कलम चलाई है। स्वरूप दामोदर कहते हैं कि भागवत पढ़ तुम्ही वैष्णवेर स्थाने। इतना सुंदर भागवत रस है जो जीवात्मा को अजर अमरता प्राप्त कराने वाला ये विशुद्ध ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पढ़ना चाहिए? तो कहते कि भागवत पढ़ तुम्ही वैष्णवेर स्थाने।
वैष्णवों के सानिध्य में बैठकर इस रस तत्व को सुनना होगा। और उसमें भी कहते एकांत आश्रयकारी चैतन्य चरणे, और उसमें भी किसी चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध पावन परंपरा में आने वाले किसी प्रेमी वैष्णव से यदि ये रस तत्व सुनने को मिल जाए तब तो सोने में सुगंध मिल जाएगी। देखो, भागवत वो रस तत्व है जिसको पहले जीना होगा, फिर उसको पिलाना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में चलने वाले पहले भागवत को जीते हैं, फिर इसको पीते हैं, फिर इसका प्रचार करते हैं। मतलब कहने की बात है, आचार प्रचार के साथ होता है। देखो, भागवत की आज कमी नहीं है जगत के अंदर, कहीं कहीं भागवत हो रहे हैं, वही श्लोक है। क्योंकि भागवत प्रभुपाद जी का हो, अन्य संप्रदाय का हो, भागवत भागवत है, वही श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेव जन्माद्यस्य, और वहीं पर समाप्त होगा। अंतिम श्लोक जो 12वें स्कंद का है, नाम संकीर्तन वाला, उसी के अंदर तो सब बोलेंगे। लेकिन फिर भी भागवत ने जिसको जीविका बनाई है, उससे सुनने पर यह भागवत हृदय के अंदर भक्ति प्रदान नहीं कर पाएगा। अब टीवी के अंदर देख दो, भागवत कम होते कितने कितने होते, लेकिन बैठने वाले के हृदय भी परिवर्तन नहीं होते। भक्ति की तो बात जाने दो। क्यों? देखो, दूध दूध है, यदि उसको किसी सर्प ने बोट लिया तो दूध क्या विष में परिवर्तन हो जाए। उसी तरह भागवत है, भागवत रस तत्व है, वही श्लोक है। लेकिन मेरा यदि स्वार्थ है इसके पीछे कि मुझे इससे कुछ चाहिए, आप सुनो जो भी सुनो, मुझे मेरा होना चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए, इस भाव से यदि भागवत करने को बैठे तो श्लोक वही है, लेकिन हृदय परिवर्तन किसी का नहीं होगा। जब इसीलिए कहा गया कि एकांत आश्रय करी चैतन्य चरण भागवत पढ़ तुम्ही वैष्णवे स्थाने, कि वैष्णव के पास ये होता है कि पर दुखे दुखी, दूसरों के हित के लिए भागवत किया जाता है। इसलिए भागवत को कहाँ सुनना, ये भी महाप्रभु चैतन्य स्वरूप दामोदर के साथ बैठकर चर्चा दी है। तो उसी भागवत को हम यहाँ पर बैठने सुनने बैठे हैं, और ये रस तत्व है और भागवत के आश्रित है। उसी भागवत के अंदर सप्त स्कंद में श्री प्रहलाद नरसिंह का चरित्र है। बड़ा ही सुंदर वैशाख मास चल रहा है, और कल जो चतुर्दशी है, जो नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि है। और देखो, हम इस संसार के अंदर भय के कारण जी रहे हैं। अब मानो या मानो, हृदय के अंदर भय है, कुछ ना कुछ व्यक्ति के हृदय में दुख है, भय है। और कोई भय न हो तो मृत्यु से बड़ा तो कोई, वो तो है ही, भय लगा ही है, कब आएगा क्या होगा। तो भय में जीने वाले व्यक्ति को चाहिए कि कथा के माध्यम से भगवान को हृदय में बिठा दे। और नरसिंह देव सभी भय को हरने वाले हैं। तो ऐसा हमारा सौभाग्य है कि हम हृदय के अंदर भय से जी रहे हैं। तो इस भय से बाहर निकालने के लिए नरसिंह देव कल प्रकट तो हो गए, लेकिन हृदय के अंदर यदि उसी नरसिंह की कथा से नरसिंह देव को हृदय के अंदर यदि आविर्भाव कर दिया गया, तब हृदय से भय निकल जाएगा। और सबसे बड़ा भय गीता में भगवान ने गिनाया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्पणम। ये जन्म लेना, ये मरना, ये व्याधि, ये जीवात्मा को सबसे बड़ा रोग है, और इसी का सबको भय है। इस भय से निकलना है तो नरसिंह को हृदय में बिठाना पड़ेगा। तो इस वैशाख मास की कल नरसिंह चतुर्दशी है। कथा इस प्रकार है भक्तों, आप जानते हो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिसको सनत कुमार कहते हैं, ये सनत कुमार जय विजय ने जिसको रोका है, वैकुंठ में जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। आपको लगता है कि भगवान के जो पार्षद है जय विजय, कोई साधारण आज का मनुष्य होगा, वो भी साधु का आदर करता है। तो द्वारपाल पर जय विजय खड़े, क्या वो सनत कुमार को उसको नहीं पता कि इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? खुद भगवान के चतुर्भुज, जैसे अब वैकुंठ के अंदर तो जय भगवान का रूप उसी रूप में, वो भी चतुर्भुज रूप में खड़े जय विजय, क्या उसको ये पता नहीं होगा कि सनत कुमार अभी इतने बड़े, जिसको 12 महाजनों में पहला नाम गिना गया है, उसको एंटर नहीं किया, उसको नहीं रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी रोक दिए सनत कुमार को। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है कि अंदर से लक्ष्मी जी का ही प्लान था कि जय विजय नीचे जाए। अब वो इस कथा का विषय नहीं है, फिर कभी कहेंगे। लेकिन जय विजय को ये बुद्धि थी कि इनको नहीं रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी का इस अंदर से भाव था
और भगवान अपनी इच्छा से भक्त के हृदय में कुछ भी बुद्धि निर्माण कर सकते हैं। तो उस कारण जय विजय ने सनत कुमार को रोका, जिसकी कथा अलग है। तो जय विजय ने रोका और सनत कुमार कहते हैं कि हमें रोकते हो तो जाओ आप असुर कुल को प्राप्त हो जाओ। तो सनत कुमार के श्राप से जो ये दो जय विजय है, दो भाई बनकर आए, एक है हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष के विषय में आपने सुना है कि जो पृथ्वी को लेकर चला गया था, जिसको वध करने के लिए भगवान शुकर रूप लेकर आए और हिरण्याक्ष का वध किया, जिसकी कथा आपको तृतीय स्कंद में मिलेगी भागवत के अंदर। और स्वरा भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया, तब हिरण्यकशिपु को इतना अंदर से क्रोध हुआ और विष्णु से वैर कर लिया, भगवान से वैर कर लिया कि छल, क्योंकि भगवान छल बाहर से दिखता है, लेकिन असुर समझ रहा है कि भगवान ने छल के द्वारा मेरे भाई को मारा है। यदि इतना पावर होता तो सामने आकर युद्ध करते, शुक्र रूप बनाकर गए, ये गए। तो अपनी बुद्धि से भगवान से वैर करते हुए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लग गए। ये कथा आप सुने हो, जानते हो। अब देखो हिरण्यकशिपु भी कितनी सुंदर तपस्या की, जिस तपस्या का वर्णन आप भागवत के अंदर सुन सकते हो। एक पैर पर खड़ा रहकर जिसका एक पूरा भाग चींटियों ने खा लिया है, लेकिन फिर भी मन के अंदर ब्रह्मा जी को स्थित किया है। ओम नमो ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेवाय। अखंड तपस्या चालू है। एक तरफ शरीर की शुद्धि नहीं है, शरीर कीड़े मकोड़े खा गए हैं, और ऐसी सुंदर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी जिसके सामने प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी आकर कहते कि हे हिरण्यकशिपु, मांगो क्या चाहिए। कथा की भूमिका आपके सामने रख रहा हूं, आप ये सब सुने हो। जब सुना कि ब्रह्मा जी कुछ मांगने के लिए कह रहे, तब हिरण्यकशिपु सबसे पहले मांगा कि यदि दास्य भीमताम स्तरे वरो दताम भूते भव्य स्वद्री सृष्टिभ्यो मृत्युमा पुण्य में प्रभु। हे प्रभु, ब्रह्मा जी को प्रभु कहते संबोधित करता है और कहता है कि वरो दताम, हे ब्रह्मा जी आप प्रसन्न हुए हो और आप वर देने में सबसे उत्तम हो, तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए। क्या वर दीजिए? भूते भव्य सद सृष्टि भ्यू, इस सृष्टि के अंदर आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो, न मृत्युमा भूमि। भूमि के अंदर आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से भगवान मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी के सामने मांग रहा है। अब उसको यह पता नहीं था कि ब्रह्मा को बनाने वाला भी कोई है। वो क्या मांगा? आपसे बने हुए किसी भी जीव से या मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी को इसको देने में कोई तकलीफ थी नहीं, वो तो बोल दिए तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी भी वो भी किसी से निर्माण हुए ना। शिरोदक्षाई विष्णु से कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी 100 साल तपस्या किया, नाली में गई, पता ही नहीं लगा नाली का एंड कहाँ है। तब 2 शब्द सुना गए, तप तप तप, फिर जाके भगवान का दर्शन हुआ और तब पता चला कि मेरा प्रागट्य यहाँ से विष्णु की नाभि में। तो विष्णु तो उनकी प्रोडक्ट है नहीं, और ये मांग रहा है कि आपसे द्वारा बने हुए किसी से ना मरो। ब्रह्मा जी बोले तथा नहीं रुको और भी कुछ। अब क्या चाहिए? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भूमि में मरूं, न आकाश में मरूं, न हथियार से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जीवित व्यक्ति से मरूं, न निर्जीव व्यक्ति से मरूं। अपनी बुद्धि लगाकर अपने को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, अजर अमर बनने की याचना कर रहा है। न पशु से मरूं, न प्राणी से मरूं, किसी से भी प्रभु मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी तो मेरे हाथ की बात नहीं, मुझे भी एक सत्यलोक खाली करना होता है, तो जो मांग रहा है मेरा भी, लेकिन अभी आप प्रसन्न हुए तो देना तो पड़ेगा ही। देखो ब्रह्मा जी ऐसे वरदान देते थे, टेंशन भगवान को होता है, कितना मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तरह से मांग रहा है, यहां से नहीं, वहां से नहीं, इधर से नहीं, सब प्रकार से अपनी बुद्धि लगाकर मांग रहा है। लेकिन भगवान ब्रह्मा भी जानते हैं कि बुद्धि सबकी चलाने वाले, और गीता में बोले कि बुद्धि योग प्रदान करने वाला मैं हूं। तो मानो इसको भगवान ही बुद्धि दे रहे हो कि मांग रहा है, तो इसको हिरण्यकशिपु को भगवान बुद्धि दे रहे कि मांगते जा, तो उसके ऊपर भी उनकी बुद्धि होगी ना कुछ, तो मुझे वर देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सोचकर मानो ब्रह्मा जी वर दे भी दिए कि चलो भाई तू मांग रहा है तो सभी तरह से, तू मान रहा है तो अजर अमर बन जा, मान ले। अब देखो ये प्रसंग यहाँ पर चल रहा है कि ब्रह्मा जी के पास तपस्या कर हिरण्यकशिपु वरदान मांग रहा है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए भक्तों की कथा सुना कौन रहा है। इस कथा को नारद मुनि युधिष्ठिर की सभा में, जहां पर राष्ट्रीय सभा हुई थी युधिष्ठिर की, राष्ट्रीय यज्ञ जहां पर होने जा रहा था, जिस सभा में जगत गुरु कृष्ण भी बैठे हैं। प्रथम पूजा हुई थी, आपको याद है, शिशुपाल का वध हुआ जिस सभा में,
उस युधिष्ठिर की सभा में नारद मुनि ये प्रहलाद चरित्र को सुना रहा है, जो सप्तम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोले। तो नारद मुनि यहां पर देखो, ये प्रहलाद ऐसे शिष्य है जिसका गुण स्वयं गुरु गा रहे हैं। नारद जी प्रहलाद के गुरु है, और प्रहलाद की भक्ति इतनी है कि युधिष्ठिर की सभा में जहां जगत गुरु कृष्ण बैठे हैं, उनके सामने गुरु अपने शिष्य के गुण गा रहे हैं। और एक तक क्या कहते हैं, अंदर से आनंद तब होता है कि नारद जी प्रहलाद के चरित्र को सुना रहे हैं, और जो जगत गुरु बैठे वो वही नरसिंह बने थे ना, और वो सुन रहे हैं। कृष्ण बैठे हुए अपनी ही लीला सुन रहे कि मैं नरसिंह बनकर जाने, क्योंकि वही सब आने वाला है। तो नारद जी अपने शिष्य को जगत गुरु कृष्ण के सामने सुना रहे हैं, और भगवान की बड़े ही प्रेम से सुन रहे हैं। और ये नारद जी के विषय में थोड़ा आपको ज्ञान दे दूं, आपको याद करा दूं कि नारद जी जो है वो भगवान के भागवत के अंदर जो 24 अवतार गिनाए हैं पहले, उसमें तीसरा अवतार नारद मुनि का गिनाया है। कि भगवान जो 24 अवतार लिए उसमें तीसरा अवतार भगवान के मनो अवतार नारद जी का हुआ था। और एक तरफ भगवान नारद ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। इस जगत के अंदर टोटल 3 कवि है। कवि मतलब आप समझते हो ना, कवि 3 कवि है। एक तो ब्रह्मा जी, जो भागवत के पहले गिना गया कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। एक पहले कवि है ब्रह्मा जी, जो नारद जी के पिता है। दूसरे 2 कवि है, एक है वेदव्यास जी, जिसको यमुना के द्वीप में प्रकट हुए सत्यवती के गर्भ से, तो वेदव्यास भी कवि है। और तीसरे कवि है वाल्मीकि महर्षि, जिसने रामायण की रचना की। तो इस जगत के अंदर 3 कवि है, एक तो ब्रह्मा जी, एक वेदव्यास जी, और तीसरे वाल्मीकि। अब ये तीनों कवि के साथ नारद जी का संबंध है। एक तो पहले उनके पिता ही हुए ब्रह्मा आदि कवि वाले, और वेदव्यास जी को ज्ञान देने वाले कौन है? उन्हीं के तो शिष्य है। नारद जी गुरु है वेदव्यास जी के। बद्रिका आश्रम में जाकर बैठे, वेदव्यास जी दुखी होकर बैठे थे इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद, और नारद जी आकर कहते कि आपने सब कुछ लिखा लेकिन शुद्ध सात्विक ग्रंथ नहीं लिखा है, जिसके हृदय में भक्ति निर्माण होगी वैसा ग्रंथ की रचना करो। तो नारद जी से प्रेरणा लेकर नारद जी को गुरु बनाकर वेदव्यास जी ने भागवत अंतिम कमाए भागवत पुराण लिख दिया। तो नारद जी गुरु हो गए। और वाल्मीकि जी तो गुरु है ही नारद मुनि, किस तरह मिले और ज्ञान प्रदान किया। तो नारद मुनि का तीनों कवियों के साथ संबंध है। ब्रह्मा जी से भी है, वेदव्यास जी से भी है, और वाल्मीकि जी भी है। ऐसे नारद मुनि इस प्रसंग को गा रहे हैं परीक्षित की गए युधिष्ठिर की सभा में। पर नारद मुनि का काम ही है कि जीवों को भगवान के पास ले जाना। कल आपने माता रुक्मणी की द्वादशी मनाई होगी, हमारी महाराष्ट्र कोल्हापुर की, जिसको प्रेम हो गया था सौराष्ट्रवासी से। महाराष्ट्र की है हमारी रुक्मणी मैया, और उसको प्रेम कहाँ हुआ? द्वारकाधीश जो सौराष्ट्र में बैठते हैं। महाराज से पहला लेटर गया, लव लेटर, गुजरात में रुक्मणी के द्वारा। और ये लव लेटर प्रेम प्रकट कराने वाले कौन थे? ये नारद मुनि। भीष्मक राजा के महल में जाकर जिस रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण के विषय में गुणगान सुनते 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 श्रुत्वा भुवन सुंदर लिख दिया द्वारकाधीश को। जगत के अंदर आपको देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि आपसे सुंदर कोई पुरुष नहीं है, इसलिए चाहती हूं कि आप ही मुझे पति के रूप में मिलो, आप ही आकर मेरा वरण करो। तो मैं आपके सामने प्रसंग ये रख रहा हूं कि नारद मुनि का काम है कि जीवात्मा के हृदय में कृष्ण को प्रकट कराना। रुक्मणी के यहां जा जाकर कृष्ण प्रेम को लगा दिए। तो ऐसे नारद मुनि इस भागवत को सुना रहे हैं, मतलब इस चरित्र को गा रहे हैं। और उसी नारद जी को प्रणाम करते हुए भक्ति महारानी कहती है, जयति जगति माया यस्य काया वदस्ते वचरन चन्मेक केवल चाकलप्य। भक्ति महारानी नारद मुनि को प्रणाम करते हुए कहती कि जयति जगति माया। मैं उस नारद मुनि को प्रणाम करती हूं जिस नारद मुनि की कृपा से कयाधु के गर्भ में रहने वाला प्रहलाद इस पृथ्वी पर माया पर विजय प्राप्त कर भगवान को प्राप्त कर लिया। जयति जगति काया। मैं इसलिए आपको इस प्रसंग को मिला रहा हूं क्योंकि जब हिरण्यकशिपु वहां पर तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है, उसी समय गर्भवती है ये कयाधु।
जो प्रहलाद उसके गर्भ में है, और प्रहलाद उसके गर्भ में थे, उसी समय इंद्र ने चांस लिया कि ब्रह्मा के पास वरदान मांगने तपस्या के लिए हिरण्यकशिपु गया है। अब यहां पर मैदान खुला है कि इनके अंश को मार दिया जाए, क्योंकि जैसा बाप उससे भी खतरनाक बेटा हो सकता है, क्योंकि असुर का पुत्र असुर ही होगा। तो कयाधु को मार देने पर गर्भ को मारने की जरूरत नहीं है, मां को मारने पर बच्चा गर्भ में अपने आप मर जाएगा। तो कयाधु को मारने के लिए इंद्र आए, लेकिन उसी समय नारद मुनि वहां पर आकर कहते कि इंद्र सुनो, इस मां के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में जो अंश है ना, वो भगवान को प्रकट कराने वाला है, भगवान का अवतार करा देने वाला है। जब इंद्र ने सुना कि कयाधु के गर्भ में भगवान को प्रकट कराने वाला अंश मतलब पल रहा है, तब इंद्र ने अपनी जो भी खड़ग इत्यादि छोड़ दिया, वज्र इत्यादि को, और कयाधु की 3 बार परिक्रमा करके प्रणाम कर कर निकल गए। और उसी समय नारद मुनि ने समय देखकर भागवत रस कयाधु को पिलाया, भगवान के उपदेश भक्ति रस कयाधु को दिया। अब सुन कौन रहा है? मां कयाधु, लेकिन गर्भ के अंदर ये ज्ञान जा रहा है प्रहलाद के हृदय में। देखो, ये नारद मुनि प्रहलाद के गुरु है, लेकिन इतिहास खोलकर आप देख लेना, प्रहलाद कभी नारद को मिले नहीं। ध्रुव को मिले, भेजा मधुवन जाओ, यमुना किनारे तपस्या करो, लेकिन ये नारद मुनि के प्रहलाद ऐसे शिष्य है जो गुरु उनसे कभी नहीं मिले। इसी बात को हम भक्तों को याद करना हो कि गुरु भले पास में न हो, लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य ये हमारा जीवन होना चाहिए। प्रहलाद को गर्भ में ज्ञान दे दिया, और उस गर्भ के अंदर ज्ञान लेकर प्रहलाद ने नारद को गुरु बनाकर भगवान को प्रकट कराने का सामर्थ्य कर लिया। गुरु पास है ये भक्ति नहीं है। गुरु पास न होते हुए भी गुरु के शब्द पर आचार करते हुए किस तरह प्रचार कर रहे, किस तरह आचरण कर रहे, ये हमारी भक्ति है। गुरु पास होने पर सेल्फी लेते हैं, ये तो एक तो प्रदर्शन हो जाएगा, और भक्ति प्रदर्शन नहीं है, भक्ति दर्शन है। और संसार में आज लोग प्रदर्शन के पीछे ही लगे हैं, सेल्फी लेना गुरु के साथ, भगवान के साथ। अब भगवान को सेल्फी ले क्या प्रचार करो कि अपना कर रहे हो? देखना पड़ेगा साधक को। प्रदर्शन हो जाए भक्ति, हम भक्ति में दर्शन प्राप्त करने बैठे हैं, और हो सकता है कि हम प्रदर्शन में चले जाएं, और प्रदर्शन वहां पर ही होगा जहां पर भक्ति नहीं है। तो प्रहलाद जी मिले नहीं कभी गुरु को, लेकिन फिर भी गुरु मुख पद्म वाक्य मां कयाधु के गर्भ से हृदय में धारण कर लिया, और जो स्मरण भक्ति के आचार्य बन गए। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जो 12 जनों में एक। और एक बात आपको प्रहलाद की स्मरण करा दूं, देखो प्रहलाद महाराज असुर पुत्र है, असुर कुल में जन्म हुए, और हिरण्यकशिपु का शासन इतना खतरनाक था कि हिरण्यकशिपु के राज्य में भगवान का नाम लेना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना था। कोई भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाता था। उस अवस्था में प्रहलाद को भजन करना था, लेकिन फिर भी मन के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अखंड स्मरण चालू था। ये प्रहलाद की ये शिक्षा हमारे जीवन में क्या होती? मानो कभी अवसर मिले कि हम ऐसी स्थिति में हो जहां पर हम भगवान का नाम नहीं ले पाते, मानो ऑफिस में हो, कोई ऐसे सर्विस करते हो, जो भी हो, लेना चाहते लेकिन परिस्थिति अनुसार मानो नहीं ले पा रहा है, लेकिन मन तो आपके हाथ में है ना। प्रहलाद क्या किए? ओम नमो भगवते अखंड मन में चालू था, बाहर से भले पिताजी ना बोलने दे, लेकिन मन तो अपने हाथ में है ना। और ये हमारा मन हमारे हाथ में इसीलिए नहीं क्योंकि हम संसार को मन में बिठा कर बैठे हैं, जब प्रहलाद भगवान को मन में बिठा कर बैठा था। इसीलिए व्यक्ति को संसार से इस मन को हटाना होगा। इसीलिए गीता में भगवान इस मन को ही मांग ले कि मन मना भव, अर्जुन मन ही मुझे दे दो। और मन को भगवान में लगाने की सबसे बड़ी सरल विधि है सतत कीर्तयन्तो माम। उस कीर्तन का गान करो, भगवान में मन अपने आप लगेगा। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जहां पर भजन, अब देखो यहां तक की बात है कि उनका पिता ही उनका दुश्मन बनकर बैठा था, जो उसको मारना चाहता था। अब सब सुने हो प्रहलाद जी के विषय में, कितना कष्ट है, लेकिन फिर भी मन के अंदर भजन चालू था। और हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर कर आया, देखो वरदान प्राप्त करने के आने के बाद जो पहले जो साहस मतलब ये आतंक था, उससे 10 गुना ज्यादा हुई। आप मान समझ सकते हो, कोई व्यक्ति पद में है और पद के साथ उसको पावर मिल जाए तब उसका अलग भाव हो जाता है। उसी तरह ये पहले थे आतंक में तो था, अब तो ब्रह्मा जी से अजर अमर बनकर अपनी बुद्धि से लगाकर आया है, तब इसका प्रचंड और बढ़ रहा है। इस तरह अपना आतंक बढ़ा रहा है। लेकिन विश्वास यदि प्रहलाद जैसा भक्ति में है, अब थोड़ा को
क्या कहे, हमारे पर यदि दर्शन करते हुए इस शब्दों को हम समझे तो हम सब भक्ति में लगे हैं भक्तों, और भक्ति के साथ सबसे पहली सीढ़ी चलती है कि विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास और सुगढ़ निश्चय है। यदि भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है, तब कहीं ना कहीं मन डगमगाएगा। प्रहलाद उस अवस्था में भजन करे जरा विश्वास था कि अवश्य रक्षिबो कृष्ण, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, हाथी से कुचलाओ, गरम तेल में फ्राई कराओ, पर्वत से गिराओ, सर्प के द्वारा डसाओ, कुछ भी कराओ, अवश्य रक्ष भी कृष्ण। ये प्रहलाद का अखंड स्मरण था। और देखो भक्ति के अंदर हम भक्ति में लगे लेकिन विश्वास यदि साथ में आ गया तो प्रहलाद की तरह भक्ति में समय की देर होगी लेकिन भगवान फल अवश्य देंगे। यदि हमारा विश्वास है तो समय आने पर देर हो जाएगी भगवान की कृपा से। हमें बाहर से नहीं दिखेगा कि प्रभु कृपा, क्योंकि हमारे कर्म इतने होंगे कि कृपा आने में देर लगेगी। और उस कर्म के कारण हम भगवान की कृपा को न समझते हुए आधे रास्ते से भक्ति से निकल जाते हैं, जबकि भक्ति पूर्ण करने के लिए विश्वास को साथ में रखना पड़ेगा, जो प्रहलाद अपने चरित्र से सिखा रहा है। मानो प्रहलाद जी को पहली बार मारने का प्रयास किया जब प्रहलाद को भगवान से विश्वास उठ जाए तब तो बात ही नहीं होने वाली। भक्ति में हम सब लगे, हमें यह शिक्षा लेनी है प्रहलाद चरित्र से कि विश्वास को साथ में रखना पड़ेगा। और यदि विश्वास साथ में है तो फिर प्रभुपाद जी जैसा कार्य। प्रभुपाद जी को जीवन में विश्वास था कृष्ण पर, इसीलिए तो ये साम्राज्य खड़ा है, आध्यात्मिक जगत का सूर्य इस्कॉन के रूप में जगत के अंदर। वो नाव से जब जा रहे थे, नाचो भी जो दो अटैक आ गए, मानो विश्वास छूट गया होगा तो प्रभुपाद जी का क्या होता। प्रभुपाद को अटैक आया, वो दिल के दौरे पर, प्रभुपाद क्या बोले, नचाओ नचाओ प्रभु जो इच्छा तुम्हार। उसी तरह हम भी भजन में विश्वास भगवान पर होना चाहिए, जो जनाबैक को था, इसीलिए उस छाने के गड्ढे से विठल विठल आता। नरसिंह मेहता को विश्वास था, जिसके काम द्वारकाधीश ने 52 बार करने के लिए आए। भगवान पर यदि विश्वास, देखो यदि भगवान पर आपने विश्वास प्राप्त कर लिया तो समय में देरी हो सकती है फल की, लेकिन रिजल्ट प्रभु हमेशा पॉजिटिव देंगे। क्योंकि आप सुनते हो ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इस बात को ये सूचित करता है। और यदि भगवान पर विश्वास रखकर भक्तों हम भक्ति में लगे हैं तो भक्त पर आने वाली सभी विपत्ति का टेंशन भगवान को होता है। भक्त पर यदि विपत्ति आएगी तो चिंता भगवान को होगी। 22 बाजार के अंदर हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा था, लेकिन चैतन्य उस मार को सहन कर रहे थे। क्यों? विपत्ति तो हरिदास पर है, लेकिन मार चैतन्य महाप्रभु ले रहे हैं। द्रौपदी को विश्वास था, लाज लुट रही है, लेकिन चिंता द्वारकाधीश को लग गई। आ गए, साड़ी अवतार ले लिया द्वारकाधीश ने। अब सब अवतार से, लेकिन एक भगवान ने और एक अवतार लिया, साड़ी अवतार, जो द्रौपदी की कुरु सभा में लाज रखने के लिए। द्रौपदी क्या किए? सभी के सामने 5 पति नतमस्तक बैठे हैं, किसके पास आग संचा लेकर जाए? अंत में पितामह भीष्म भी सर झुका दिए। तो विश्वास याद ही आया कि हे द्वारिकाधीश, और भगवान भूले नहीं, साड़ी आन बढ़ायो, द्रौपदी की उस रक्षा कर दी। पितामह भीष्म ने भी भगवान की विश्वास वाली पांडवों की सेवा को याद किया है अपने अंत समय पर भीष्म स्तुति में। क्या होता था कुरुक्षेत्र का जब युद्ध चलता था, रात्रि का युद्ध समाप्त होने पर संध्या के सब पांडव तो अपने शिविर में जाकर सो जाते थे, द्वारकाधीश जगते थे कि कल क्या होगा। ये विश्वास था भक्ति के अंदर। जिसके भरोसे युद्ध चालू किया है, जागे द्वारकाधीश, आपने होવાનું જોઈએ ને, हमें तो सोना है। पितामह भीष्म उसी बात को याद करते कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल अर्जुन को युद्ध में हरा दूंगा, अपना अस्त्र निकालूंगा। अर्जुन तो सो, लेकिन द्वारकाधीश तुम जाग रहे थे, इसलिए तो द्रौपदी को लेकर आए और प्रणाम करवाकर आशीर्वाद लेगी कि सदा सौभाग्यवती भव। यदि आप भी सो गए होते तो कल तो अर्जुन रहेगा ही नहीं। लेकिन बात आपके सामने में ये रही थी, भक्ति आप कर रहे हो, भक्ति में विश्वास है, तो हमारी विपत्ति पर द्वारकाधीश जागते हैं। ये प्रसंग हमारे सामने भक्त, यही प्रसंग हमारे भक्ति में विश्वास दिलाएगा। और ऐसे विश्वास के साथ भक्ति में जब लगे हैं तब भगवान निश्चित फल देंगे। और समय आने पर उस हिरण्यकशिपु को आतंक मचाते मचाते जब प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा और गुरुकुल से कुछ शिक्षा प्राप्त करके जब प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी के सामने कहते कि हे पुत्र, सबसे अच्छी बात क्या है? प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछे कि बेटा तू इतने दिन से गुरुकुल में है, तुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? वो सुनना चाहता है कि मेरा बेटा कहेगा कि किस तरह लोगों का गला काटना, किस तरह लोगों का पॉकेट खींच लेना, किस तरह लोगों को मार, मतलब किस तरह किलिंग इत्यादि, ये सब सीखना, ये सब बोलना चाहिए। लेकिन प्रहलाद बिल्कुल विपरीतवादी है। क्या किए?
पिताजी ये संसार जो ना अंधकूप है, यहाँ से निकलो और वन में जाके भजन करो। हिरण्यकशिपु को पहली बार कोई उपदेश मिला, माथा उसका फिर गया, क्या बोल रहा है तू? लेकिन पुत्र स्नेह के कारण डांटा नहीं। किसको डांटा? गुरु को। षड अमृत को पकड़ा के क्या सिखा रहे हो, ध्यान दो, ये किलर बनना चाहिए, मुझसे भी बड़ा आतंकवादी होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है, चलो ले जाओ दूसरी बार। हो जब दूसरी बार लेकर गए तब तो प्रहलाद महाराज ने वहां पर स्कूल ही खोल दी। कौमार आचरते पाक्यो, सहपाठी छोटे छोटे बच्चे उनके आए थे, उसको बिठाकर बोला कि देखो छोटी अवस्था में भजन कर लेना चाहिए, मां पता नहीं बुढ़ापा आया कि नहीं आया, सबको कृष्ण भावनामृत बना रहे हैं। वो सब बातें हैं, आप भागवत में पढ़ सकते हो। और दूसरी बार जब लेकर आए और पुनः हिरण्यकशिपु पूछता है कि हे प्रहलाद, सबसे अच्छी बात क्या लगी? श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे प्रहलाद जी। अब हिरण्यकशिपु का धीरे धीरे ओरिजिनल रूप आ रहा है कि क्या बोल रहा है तू, ये सीखने के लिए जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह मारना काटने की बात होनी चाहिए। एक बात कह प्रहलाद, पूरे ब्रह्म देव सब मुझसे डरते हैं, देव समाज मुझसे हाहाकार करता है, तू छोटा सा 5 साल का, मुझसे डर नहीं लगता तेरे को? इतना बड़ा मेरा आतंक है, तू डर नहीं लगता? क्योंकि हमारे राज्य में विष्णु बोलना मतलब मृत्यु है, और तू बोल रहा है कि श्रवण विष्णु का करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, डर नहीं लगता तुझे मेरे सामने ऐसी बात करने पर? प्रहलाद महाराज बड़े ही प्रेम से कहते कि नहीं लगता डर। क्यों नहीं लगता? क्योंकि देखो पिताजी, न केवलम भगवतम राजन सवे बल बलिनाम चापेश्वरम। देखो प्रभु, देखो भगवान, तुम्हें जहां से धमकाने मतलब डराने का बल आ रहा है, उसी प्रभु से मुझे बचाने का बल आ रहा है। बल के स्रोत तो एक ही है, तुम उन्हीं के बल पर लोगों को धमकाते हो, और मैं उसी के बल पर तुमसे बात कर रहा हूं। बल का पावर हाउस तो एक ही, और कौन है? वो विष्णु। अच्छा, विष्णु तुझे बल दे रहा है, और ये भी हमारी सभा में हाँ है। कहां है तेरा विष्णु? अत्र तत्र सर्वत्र, कहीं भी देख लो। क्योंकि भक्ति के द्वारा यदि वो अंजन लग गया प्रेमा, तब व्यक्ति हृदय के अंदर कहीं भी भगवान को देख पाएगा, और ये देखने के लिए गुरु कृपा की जरूरत पड़ेगी। प्रहलाद जी कहते हैं कि सभा में नहीं, अत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह पर है। वो तो प्रहलाद, वो हिरण्यकशिपु एक खंबा दिखा इसलिए प्रहलाद का ठीक है उसमें है, वरना प्रहलाद की दृष्टि। अब गुरु महाराज इस पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु पूछा कि इस खंबे में तेरा विष्णु है, तो आजकल की ये सामान्य एक्सरे मशीन भी व्यक्ति के हृदय में मतलब कहाँ क्या चोट है वो दिखकर फोटो दे देती है। तो प्रहलाद जैसा भक्त खंबे के अंदर भगवान को देखे क्या बड़ा आश्चर्य है। एक्सरे मशीन भी व्यक्ति का रिपोर्ट दे देती, तो प्रहलाद तो उनके ही है, प्रेमी है, वो खंबे में भगवान को देखे, क्या आश्चर्य है। लोगों के लिए आश्चर्य होगा कि खंबे में देख, लेकिन प्रहलाद के लिए आश्चर्य है क्योंकि उनकी तो दृष्टि में ही विष्णु है, इसलिए कहीं खंबे में भी है। अब ऐसा नहीं था जैसे आप कथा के अंदर सुनते हो कि नरसिंह अवतार होने वाला है, खंबा जो लीला इत्यादि चलती है तो एक खंबा बनाया होता है वक्ता के बाजू में, उसमें नरसिंह देव को क्या कहते हो, मोहरा लगाकर बिठा कर पहले से रखते हैं, और जब प्रसंग होगा वक्ता बोलेंगे कि नरसिंह देव खंबा फाड़ कर निकले, वो वहां से निकलेंगे। ड्रामा में ऐसा होता है ना। कभी कभी तो हमारे भावनगर में एक बार कथा हो रही थी, तो बोला गया मतलब किसी को पहले से प्लान होता है कि आपको भी ये नरसिंह देव बनना है, खंबे में बैठना है। अब हुआ ये कि उसको लगा कि अभी नरसिंह अवतार हो जाएगा, वो कथा आधा घंटा शुरू हुई, पहले से अंदर जाकर बैठ गया, मतलब जो नरसिंह बनने वाले हैं वो, और अभी वक्ता तीसरे स्कंद में ही है, क्या करें अभी तो वराह अवतार चल रहा है, तीसरे स्कंद में ही बैठे क्योंकि हिरण्यकशिपु के पास, हिरण्याक्ष के पास ही है। अब तीसरे के बाद ध्रुव को लाना, ध्रुव के बाद अजामिल को लाना, अजामिल के बाद अन्य लोगों का वर्णन करना, फिर सप्त में जाना था। अब तो बेचारा अंदर बैठे बैठे बाहर भी नहीं, क्योंकि सब ऑडियंस है, निकल भी नहीं सकता। तो मैं कहूँ नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले से नरसिंह देव को अंदर बिठा के रखा था उस खंबे के अंदर कि प्रहलाद बोलेंगे तो आपको, ऐसा नहीं था। चिन्मय बातें हैं सब। प्रहलाद स्वाभाविक कह दे कि उस खंबे में है तो है ही है। यदि मान लो प्रहलाद कह रहे थे कि यहां पर, तो विष्णु वहां से निकलते, प्रहलाद जहां इशारा करते वहां से भगवान को आना ही था। और ये ऐसा अवतार होने वाले जा रहा था भक्तों कि जिस अवतार की न किसी को खबर है। आज तक भगवान की इससे पहले जो भी अवतार है ब्रह्मा जी के रिकॉर्ड में होते थे, क्योंकि भगवान ये पृथ्वी जो गाय का रूप लेकर जाती थी, क्षीर सागर में भविष्य हो आकाशवाणी होती थी, सूर्यसेन मथुरा राम के दशरथ के पहले से भगवान आकाशवाणी में कह चुके, लेकिन इस अवतार का ना किसी को पता है, होने वाला है, कब होगा वो पता नहीं। इसलिए इसकी कोई पहले तैयार, कोई देव समाज का स्तुति करे, ये भी कोई चांस ही नहीं मिला। प्रहलाद ने बोला कि है तो है,
अब उसी के बल पर हिरण्यकशिपु जोर से जो मुष्टि का उस खंबे पर मारी, और मारते ही धड़ाम से खंबा फट गया, और गर्जना लेते हुए उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमामि हम। उग्र स्वरूप में जो नरसिंहदेव प्रकट हुए, जिसको आपने टीवी के माध्यम से नरसिम्हा भी गया ना, देखा होगा, एक मूवी आई थी नरसिम्हा, उसी तरह नरसिंहदेव बाहर आए हैं। ये सब लीला प्रसंग आप जानते हो। मुझे आपको इस बात पर थोड़ा विवेचन देना है कि नरसिंहदेव जो प्रकट हुए तब देखो न कोई माला पहनाने वाला था, और अवतार होते तो लोग माला पहनाते, पहले आसन देते या कोई स्तुति करते, लेकिन इस अवतार में न कोई माला देने वाला है न कोई स्तुति करने वाला है, सब अपने आप करना है भगवान को। और सबसे पहले भगवान उस हिरण्यकशिपु को पहले तो थोड़ा आनंद लिए खेल का, क्योंकि उसके लिए तो जय विजय को भेजे थे, आनंद खेल का किस तरह लिया जाए। लेकिन जब देखा कि अब खेल को समाप्त करना है, हिरण्यकशिपु को एक हाथ से पकड़े है और एक हाथ से हिरण्यकशिपु का सिंहासन पकड़े भगवान, और सिंहासन जो सोने का था उसको खींचते हुए दहलीज पर लाकर रख दिया, न बाहर न अंदर, क्योंकि वरदान भी था ना, न बाहर मरो न अंदर मरो। एक एक वरदान को याद भगवान को रखकर मारना था। सबको बुद्धि देने वाले आज अपनी बुद्धि चला रहे हैं। एक एक वरदान जो ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी के वाक्य को भी सत्य किया और प्रहलाद की भी रक्षा की। ये है विभु, ये है भगवान। उस सिंहासन को खींचते हुए लाए और लाकर न नीचे न ऊपर अपनी जंघा पर लगाया। पहले आप सुने कि स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, ऐसा अद्भुत रूप है जो सिंह का भी है और नर का भी है, आधा नर आधा सिंह, न पशु भी है न मनुष्य भी है। एक एक वरदान को याद करते हुए अब जो आकार है उस तरह की माला सुशोभित होगी ना। अब वनराज केसरी जंगल का सिंह है, उसको फूलों की माला थोड़ी अच्छी लगेगी, वो तो उसके शिकार के अनुसार माला पहनेगा। और भगवान फुल शिकार के मूड में, और शिकार हाथ में है, शिकार को हाथ में रखते हुए जिस हिरण्यकशिपु की छाती सबसे कठोर अस्त्र वज्र जो इंद्र का है वो भी काम नहीं करता था, हिरण्यकशिपु की छाती पर इतनी कठोर जो छाती थी, उसको भगवान ने ना अस्त्र से मारा न शस्त्र से, ये नाखून से लगाकर मार दिया। और नाखून देखो न सजीव है न निर्जीव है। यदि ये सजीव है तो इसको काट दे तो जब दर्द क्यों नहीं होता, और निर्जीव है तो इस काटने पर बढ़ता क्यों है। एक एक भगवान ने याद करके मारा है। एक हथियार, ये हथियार में भी नहीं गिना पाओगे आप इसको। आप किसी के नाखून से ऐसा कर लो तो आप को केस नहीं होगा, क्योंकि ये हथियार की बात नहीं है। चाकू लगा दे तो हो सकता है, खरोच वही है, लेकिन चक्कू से होने पर केस होगा, नाखून से नहीं होगा। ये अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र। एक एक वरदान याद करते हुए भगवान उस वज्र की समान छाती को तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत उस छाती को भगवान ने प्रेम से फाड़ दिया। जैसे कोई सिंह शिकार करते हुए अपने शिकार को नोच लेता है, उस तरह हिरण्यकशिपु की छाती जब फाड़ी भगवान ने, हिरण्यकशिपु के हृदय से जो खून के फुहारे शावर निकल गया, और भगवान की जो ये शेर की जैसे ये बाल इत्यादि घूमते, उस तरह भगवान पर ये पूरा मानो अभिषेक कर दिया खून से। और भगवान भी अब सिंह जो होता है उस तरह शिकार होता है, अपनी जीवा निकालकर हिरण्यकशिपु का खून जो अपने चेहरे पे लगा है उसको चाट रहे हैं। और स्वयं आंत की माला, हिरण्यकशिपु की आंत जो है उसको निकालकर भगवान स्वयं माला पहन रहे हैं, क्योंकि और कोई फूल माला देने आने तो भगवान सोचे चलो हमें ही पहननी पड़ेगी, खुद अपने हाथों से माला पहनी भगवान ने। अब सिंहासन क्यों खींच कर लेकर आए, उस पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि मानो भगवान सिंहासन न लेकर आते, दहलीज पर आकर भी मार सकते थे। आप हमारे नरसिंहदेव मायापुर के देखे हो, इस तरह बैठे हैं, कोई सिंहासन नहीं है लेकिन उसी मुद्रा में है। नरसिंह मायापुर को याद करो, मायापुर विग्रह को, उसी तरह मानो मार सकते, लेकिन सिंहासन क्यों लेकर आए, क्योंकि भगवान को पता था कि इस सिंहासन पर आगे प्रहलाद को बैठना है। तो इस पे पहले असुर राज बैठा है, तो इस सिंहासन को शुद्ध करने के लिए पहले मुझे बैठना होगा। इसीलिए भगवान उस सिंहासन को खींच कर आए और स्वयं बैठे, क्योंकि प्रसाद के रूप में प्रहलाद को देना था। जो भगवान ब्राह्मण लोग आगच्छति बोलने पर भी भगवान आते नहीं है। आप किसी आप सुने होंगे, ब्रह्म जो होता है, ब्राह्मण होता है, भगवान को बुलाता है मंत्रों के द्वारा, लेकिन फिर भी भगवान, हमें लगता है कि आ गए, लेकिन कभी कभी भगवान ब्राह्मणों के बुलाने पर भी आसन ग्रहण नहीं करते। प्रेम के कारण प्रभु आसन ग्रहण करते हैं। इसका आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, जो भगवान कहीं बैठते नहीं है,
गोपियों ने जब भगवान को खोज रही थी उस यमुना के पुलिन तट पर, जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए बंसी बट के समय, और सभी गोपियां आपस में कृष्णमयी बन गई थी, कृष्ण साथ में नहीं है, अंतर्ध्यान हो गए, सभी गोपियां ने कृष्ण को याद करते हुए गोपी गीत गाते हुए जो रो रही है, और गोपियों का विलाप इतना था कि स्त्रियां जब रोती है तब उसके आंख से पानी जाता है, नाक से पानी जाता है, मुख से लाल जाती है, ये सब होता था गोपियों में। क्यों? क्योंकि कृष्ण विरह इतना था कि भगवान पास होते दूर चले गए, और उसी विरह के कारण गोपियां जो अपनी लाल पड़ रही है, अपने नाक से पानी बह रहा है, अपनी आंख से, उसको अपनी ही चुनरी से पोंछ रही है। और जब भगवान गोपियों की प्रेम दशा को देखकर प्रकट हुए, तब भगवान को आसन देने के लिए गोपियों ने यही सब चुनरी इकट्ठा की। कौन सी चुनरी? जो उन्हीं की लाल से भरी है, उन्हीं के मुंह की लाल है, आंखों के पानी है और नाक का पानी है, उसी पर भगवान प्रेम से बैठे। जो प्रभु ब्राह्मण के बुलाने पर भी नहीं बैठते, प्रेम के कारण प्रभु बैठते हैं। और ऐसे भगवान चाहते कि इस पर आगे प्रहलाद को बैठना है तो मुझे इसे शुद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए प्रहलाद के उस सिंहासन को शुद्ध करने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान उस आसन पर बैठे, और मारते हुए भगवान ने ऐसी गर्जना की, और गर्जना करते हुए अन्य स्त्रियों के जो भी गर्भ थे, जिसके अंदर असुल बालक थे, उन सभी का गर्भ भगवान की इस गर्जना से नष्ट हो गया। एक अवतार में होलसेल काम कर रहे हैं, कितने को जाकर मारना, एक ऐसी गर्जना की सब असुर के जो गर्भ में तो वैसे ही नष्ट हो गए। और ऐसे भगवान जब किसी से शांत नहीं हो रहे थे, उसके बाद में जो इसके बाद वाला जो अध्याय है, जहां पर प्रहलाद के द्वारा नरसिंह शांत हो गए, जो प्रहलाद जी की स्तुति है, और आगे भी सभी ब्रह्मा जी ने, सिद्ध चारण, शंकर जी, सब ने आकर स्तुति की है, लक्ष्मी जी भी आई है, सब ने स्तुति की है, लेकिन किसी से भगवान शांत नहीं हुए। और वह भगवान नरसिंह देव प्रहलाद के पास आकर, प्रहलाद उसके पास जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। अब पिक्चर देखिए ना, यहाँ पर प्रहलाद जी है, छोटे से माला लेकर खड़े हैं, कोई साहस नहीं कर रहा है, लेकिन सिंह का बच्चा सिंह के पास जाने में नहीं डरता। लोग डरते हैं कि खूंखार सिंह है, कैसे जाओ, लेकिन सिंह का बच्चा डरता है उसके बाप के पास जाने पर, नहीं, स्वाभाविक जाएगा। उसी तरह नरसिंहदेव किस मूड में, क्रोध में है, लेकिन प्रहलाद कितने विनम्र से जा रहे हैं, और वो गार्लिंग अर्पित, वो माला देंगे। तो ऐसे प्रहलाद नरसिंह का चरित्र आप कहीं बार सुने हो, आपके हृदय में मुझे प्रहलाद चरित्र और नरसिंह चरित्र से संसार का जो भय था, ये हमारा मूल है, क्योंकि भय को हरने वाले ये भगवान है। और हमें ये जन्म मृत्यु भय से यदि निकलना है तो ऐसी नरसिंह देव को कथा के द्वारा हृदय में आविर्भाव कराना होगा, जिनका आविर्भाव कल है। तो भगवान के आविर्भाव पर भगवान की कथा सुनना, यही भगवान का वास्तविक आविर्भाव है। तो आप सबसे निवेदन है, कल नरसिंह चतुर्दशी है, आइए, आपके पास में ही राधा गिरधारी मंदिर है, शाम को 6 बजे अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद सभी के लिए प्रसाद है, आरती है, दर्शन है, वैष्णव का संग है, और यही हमारा जीवन है। तो आज तक हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे, कल आकर हम जीना सीखे, और ये जीना हम भगवान की शरण में सीखते हैं। तो गिरधारी के मंदिर में आइए और वास्तविक अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसी भगवत भाव के साथ सभी के चरणों में दास का विनम्र वंदन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अभेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री नरसिंह चतुर्दशी की जय, प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आपका थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे 9:30 बोला गया था, लेकिन मैं देखा कि 10 मिनट ज़्यादा लिया है, क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भक्तों को, और खास करके विशेष कर से हिज ग्रेस नीलधन प्रभु जी को कि अपना इस कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, और बहुत सुंदर प्रकार से शुरुआत में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमें सुनाई, और फिर भागवतम का सार, और फिर धीरे धीरे इस श्लोक पर जो प्रभु जी ने सप्तम स्कंद का जो ये नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर जो श्लोक है
सत्यम विधातुम विदभात कालो। वो श्लोक का उच्चारण किया और फिर प्रभु जी ने बहुत ही विस्तार से हमें नरसिंह चतुर्दशी की इस कथा का सुनाया हमको। तो आइए प्रभु जी का हम हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि जब भी अवसर मिले, समय मिले, तो यहाँ पर अवश्य पधारे कि क्योंकि हमको ऐसी कथा सुनने को बहुत कम मिलती है। तो आप है, परम पूज्य पूर्ण कृष्ण प्रभु है, जब भी अवसर मिले यहाँ पर अवश्य आइएगा अपना समझकर। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी को। और कल विशेष करके नरसिंह चतुर्दशी है, प्रभु जी ने बताया, तो मंदिर में सुबह सब्जी कटिंग की सेवा है, तो आप सब प्रसाद बनाने की सेवा में आइए सुबह। और फिर नरसिंह यज्ञ भी है दोपहर को, तो यज्ञ में भी भाग लीजिए। और फिर शाम को अभिषेक होगा, अभिषेक में भाग लीजिए। और फिर प्रसाद है सबके लिए। तो यही प्रभु जी ने बताया ना कि हमारा मनुष्य जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। और प्रभु जी ने बताया कि हमारा श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे भक्तों का उदाहरण लेके बताया कि द्रौपदी माता को कैसे विश्वास था, प्रहलाद महाराज को कैसे विश्वास था। तो इन सब का उदाहरण लेके प्रभु जी ने बताया। तो हम सबको इन सभी भक्तों का याद करके तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करना चाहिए। तो जो भी भक्त माला नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो अभी से शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी के लिए महाप्रसाद है, महाप्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्ण। પ્રસાદ લઈને